अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़, तीनों बहुत मज़ेदार सी बन रही हैं। एक उसको डिप को भी आप रेसिपी कह सकते हैं, ज़ाहिर है उसके अंदर हम कैबेज भी डाल रहे हैं और उसके साथ फ्राई हो रहे हैं यहाँ पे नगट्स। तो हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार नगट्स बन रहे हैं विद मायो गार्लिक डिप बन रही है। ठीक है जी। हमारे पास है मॉनसलवा और मॉनसलवा के नगट्स हो, शामी कबाब हो, चपली कबाब हो, सीख कबाब हो, इतनी सारी इनकी वैरायटी है और इतने मज़े की वैरायटी है। और आप देख रहे हैं हर मार्केट में हर जगह आपको नज़र आ रहे हैं। और वैसे मैंने देखा है कि दूसरे ब्रांड से काफ़ी सस्ते भी हैं और बड़े मज़ेदार हैं। और इनकी बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई ऐसी केमिकल कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं डाली हुई जिसके लिए इसको फ्रीज़ किया जाता है। तो रेडी टू कुक रेडी टू ईट हम बना रहे हैं आज बहुत मज़ेदार से नगट्स फ्राई करेंगे, उसके साथ मायो गार्लिक डिप बनेगी। ठीक है जी। इसके साथ हम बना रहे हैं मसाला गोश्त, वो भी बड़े मज़े का मसाला गोश्त बन रहा है जिसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे टमाटर और टमाटर के साथ इमली का पल्प। बड़ा चेंज है लेकिन बड़े मज़े का। और साथ में एक बन रहा है कस्टर्ड, वो कैरेट कस्टर्ड बन रहा है, ये भी बड़े मज़े का है। तो 3 रेसिपीज़ जो है आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरे पास जिस तरह से मैंने कहा हमारे पास यहाँ पर जो मॉनसलवा की है उसके नगेट इस्तेमाल करें। और उसके बाद बर्तनों भी आपको पता है किचन में जब काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। जब बर्तन बहुत सारे होते हैं तो हर कोई ये कहता है कि इसको धोया किस तरह जाए, साफ़ किस तरह से किया जाए। तो हमारे पास है यहाँ पे स्क्रब शाइन, तो बस टेंशन की ज़रूरत ही नहीं, हमारे पास स्क्रब शाइन है। और स्क्रब शाइन से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं, किस तरह से आप धो सकते हैं। और इसके अंदर जो इनकी मतलब बात की जाए, जो इनका स्पंज होता है जिसके अंदर प्योर जो तांबा है उसकी वो डाला हुआ है, जिससे आपके बर्तन साफ़ होते हैं, निशान नहीं पड़ते, नॉन स्टिक के बर्तन धो सकते हैं इसके साथ। इसके अलावा इनका स्पायरल है जो स्टेनलेस स्टील का है, अमूमन जो होता है लोहे का होता है, वो बड़ा ज़बरदस्त है, उससे भी बर्तन बड़े साफ़ और चमक जाते हैं। तो खैर ये मैं बाद में बताऊंगी, जब मैं इनको वॉश करूंगी तो आपको बताएंगे। तो अभी चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ ताकि हम फटाफट आपको इंग्रेडिएंट्स बताएं और अपनी रेसिपीज़ को स्टार्ट करें। इसलिए कि यहाँ पर जो सबसे पहले फर्स्ट रेसिपी हम बनाएंगे मीठे की, ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए और उसके बाद अच्छी तरह से वो ठंडा हो जाए, फिर उसको सर्व किया जाए। तो इसलिए फ़र्स्ट रेसिपी मैंने यही किया। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं जेलो को बना लूँगी। पानी यहाँ पर रख दिया हमें। अच्छा, होता ये कि जब आप अगर उसको हार्ड वाली बनाना चाह रहे हैं तो आप आधा कप पानी लीजिएगा। अगर आप थोड़ी सी सॉफ्ट वाली जेली बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या कीजिएगा, इसके अंदर आप पानी की ज़रा सी क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा, 1 से 1.5 कप रख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर सोच रही थी कि इसको मैं ज़रा सी हार्ड वाले स्टार टाइप का बना लूँ, ताकि मैं उसको अच्छी तरह से उसकी डेकोरेशन करूँ और उसको कटिंग करूँ तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने बनाना जेली ले ली है ग्रीन कलर वाली। इसके अंदर मैंने तकरीबन आधा कप इतना पानी डाल दिया और इसको मैं प्लेट के अंदर डालूंगी, ताकि इसके अंदर क्या कि हम इसको कटिंग करेंगे तो बड़ा अच्छा शेप, जो कुकीज़ कटर होता है ना उससे आप कटिंग कीजिएगा तो बड़ा अच्छा स्टार शेप होता है, ट्रायंगल हो जाता है, ओवल होता है, हार्ट शेप बन जाता है। इस तरह से काफ़ी शेप्स में ना वो बन जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं प्लेट में रखूँगी तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी बेशक आप प्याले में भी डाल लीजिएगा थोड़ा बहुत जो आपने उसमें, ये देखें बड़ा थिक वाला है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी जेली जो होगी ना वो बड़ी अच्छी सी बन जाएगी। तो पहले थोड़ा सा यहाँ पर डालूँगी और उसके बाद ये कह बाकी के अंदर थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। ये देखिएगा ये डिज़ोल्व हो गई। आप देखिएगा जब तक ये अच्छी तरह से घुले ना तो आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। चले जी, ये हम डालते हैं यहाँ पर जेलो को। ये बहुत गाढ़ी वाली है, ठीक है। इसके हमने स्टार कटिंग करने हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम नॉर्मल जो हमारी जेलो बनेगी वो बना लेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लेंगे, थोड़ी सॉफ्ट वाली बना रहे हैं, ठीक है। इसको अब हम इस तरह से चम्मच चला देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से घुल जाए, मिक्स हो जाए और ये सॉफ्ट वाली जेली बनेगी। और ये जो है ज़रा हार्ड वाले स्टार से हम बना लेंगे, ठीक है। ये हो गई। अब हमने क्या करना है, इसको तो निकाल लेते हैं एक बॉल के अंदर, ताकि हमने तो वैसे ही सिंपल इसको जब क्यूब्स में कटिंग करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिएगा, वो आपकी मर्ज़ी जिसमें आपको अच्छा लगे। इसमें मैं डाल देती हूँ। चलो इसका करते हैं चूल्हा बंद। तो यहाँ पर हम ये जेली को जमाने के लिए रख लेते हैं, ठीक है जी। एक काम तो हमारा हो गया जेली का। अच्छा जी, आज इसके साथ साथ आज आपको एनेक्स भी दे रहा है, गिफ्ट है। और एनेक्स की तरफ से आपको गिफ्ट मिल रहा है बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ आपको नज़र आ रहा है डेलेक्स वेजिटेबल स्लाइसर है, जो आपकी सब्जियों को मिनटों सेकंडों में काट देता है। तो आज का सवाल हमारा है ये है कि गाजर जो है वो कौन से सीज़न की सब्ज़ी है, ठीक है।
गाजर जो है वो कौन सी सीज़न की सब्ज़ी है, आपने SMS करना है, मसाला टी लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिएगा, NIC नंबर, प्रॉपर एड्रेस लिखिएगा, आंसर देने के बाद 8881 पर सेंड कर लीजिएगा और बताइएगा गाजर कौन सी सीज़न की सब्ज़ी है। हमेशा हम फ्रूट्स का भी पूछ रहे होते हैं, लेकिन गाजर भी आपको पता ना एक सीज़न होता है जिस सीज़न में गाजर जो बड़ी मज़ेदार सी सही सी गाजर आती है, तो बस आपने यही इसका जवाब देना है, ठीक है, ताकि NX का आपके फ्रेंड से। अच्छा जी, यहाँ पर हम आपको इंग्रेडिएंट्स भी बताते हैं और यहाँ पर हमने दूध चूल्हे पे रख दिया है बॉईल करने के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। इसके अंदर हम डाल देंगे चीनी आप ले लीजिएगा तकरीबन 1.5 कप के जितनी। 1.5 लीटर दूध है तो हम 1.5 कप चीनी लेंगे, ठीक है। इसे मैंने कम कर दिया। इसको आपने इस तरह से चम्मच चलाना है और इसी के अंदर हम डाल देंगे आधा किलो की जितनी कद्दूकस की हुई गाजर। अभी मैं इंग्रेडिएंट्स पे आपको बताती हूँ, जब तक मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ पकने के लिए, तो इतनी देर में आपको बताती हूँ। कद्दूकस की हुई और ये फटाफट हो जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। आधा किलो कद्दूकस की हुई गाजर। कैरेट कस्टर्ड बन रहा है बड़े मज़े का। तो जब तक इसमें बॉयल आ रहा है तो इंग्रेडिएंट्स आप नोट कीजिएगा। हमें 1.5 लीटर दूध चाहिए, आधा किलो कद्दूकस की हुई गाजर चाहिए, 1 कप के जितना हमें खुश्क दूध चाहिए, बादाम पीसे हुए चॉप किए हुए आधा कप ले लीजिएगा, इलायची आधी चाय का चम्मच, कस्टर्ड जो लीजिएगा 5 खाने के चम्मच वो वैनिला फ्लेवर के, क्रीम ले लीजिएगा 5 खाने के चम्मच, 1.5 कप चीनी लीजिएगा, 1 पैकेट हरी जेली का ले लेंगे, बादाम पिस्ते गार्निशिंग के लिए ले लेंगे और वैनिला एसेंस आधी चाय का चम्मच ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूध जो है वो चूल्हे पे रख दिया है। ये देख लीजिएगा दूध जो है बॉयल हो रहा है। इसके अंदर आधा किलो हमने डाली गाजर, 1.5 लीटर दूध है। अच्छा, 1.5 लीटर दूध में से मैंने तकरीबन 250 ग्राम के साथ दूध निकाली है, जिसके अंदर हम कस्टर्ड पाउडर को डिज़ोल्व करेंगे, वो इसके अंदर डालेंगे, तो इसलिए आधा करें। आप चाहें तो पानी में भी दूध कस्टर्ड को घोल के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो 1.5 लीटर दूध है तो इसी में से हम थोड़ा सा ले लेते। तो ये ले लिया। यहाँ पर हमने गाजर डाल दी है और गाजर को थोड़ा पकाना है। जब गाजर गल जाएगी तो बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स है, जिस तरह से वहाँ पर वैनिला एसेंस वगैरह, ये हम डालेंगे और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमने लिया है दूध तकरीबन 1.5 लीटर, जिसके अंदर से थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है, 1 पाव जितना 250 ग्राम जितना, बाकी 1.5 कप की इसमें चीनी शामिल की है, आधा किलो मैंने इसमें गाजर डाली है और अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया, ठीक है। बॉयल क्या, ये थोड़ी सी पक गई है, गल गई है, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो चीज़ें शामिल करेंगे, यहाँ पर मैं लेती हूँ इलायची। इलायची का एक अपना ही फ्लेवर है, ज़ाहिर है आपको पता है कि इलायची जो है वो हमारे जो मतलब देसी खानों में बहुत ज़्यादा डलती है, लेकिन कभी कभी हम देसी कॉन्टिनेंटल में मिक्स जो रेसिपीज़ होती हैं उनमें भी डालते हैं, तो उसमें भी एक बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। ये हमने इलायची पाउडर, इलायची डालती साबुत, बेशक आप बाद में निकालेगा। यहाँ पर है मेरे पास ये कस्टर्ड पाउडर, ठीक है। तकरीबन 4 खाने के चम्मच हमें कस्टर्ड पाउडर चाहिए, जिसको यहाँ पर मैं दूध के अंदर डिज़ोल्व कर लूँगी और वो मैं इसमें शामिल करूँगी और थोड़ा सा हमने इसको पकाना है। गाजर तो आपके सामने मैंने पहले डाल दी थी, थोड़ा इसको पकाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स है, बादाम है, ड्राई मिल्क है, ये चीज़ें हम इसमें डालेंगे, ठीक है। ये देखिए, अगर थोड़ा सा अगर लगे भी ना हमें कि गाढ़ा कम है तो हम बेशक थोड़ा पानी में घोल के भी डाल देंगे। अब इसको हम यहाँ पर चम्मच चलाते रहेगा। देखिए अब ये गाढ़ापन इसके अंदर आ गया। ये हो गया गाढ़ा कस्टर्ड हमारा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि 1 टेबलस्पून हम और डाल दें तो ज़रा और इसकी थिकनेस आ जाएगी। बस ज़रा सा पानी डालेंगे। 4 टेबलस्पून चाहिए थे तो मैंने 3 लिए थे, सही है। थोड़ा सा बड़े बर्तन में हमेशा घोलना चाहिए ताकि आपको पता है फिर वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। चलिए, ये हमने इसमें डाल दिया कस्टर्ड पाउडर। अब बिल्कुल परफेक्ट है, ये देखें इतना गाढ़ा होना चाहिए। ये हो गया। अब इसके अंदर क्या चीज़ जाएगी, जेली को तो हमने जमा के रख लिया है, ठीक है। जेली तो हम बाद में डालेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा ये ड्राई मिल्क, खुश्क दूध इसमें चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें मैं डालूँगी क्रीम। थोड़ी सी क्रीम को मैं सोच रही हूँ कि हम बाद में इसकी गार्निशिंग के लिए भी इस्तेमाल कर लें। तो 4 टेबलस्पून कितनी हमें चाहिए क्रीम, ठीक है। 4 खाने के चम्मच क्रीम के। चलिए, ये क्रीम हमने डाल दी।
इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और कोशिश करें कि इसको ठंडा कर लें। जितना ठंडा होगा उतना ज़्यादा ये मज़ेदार लगे। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब मैं खीर बनाती हूँ तो खीर के अंदर भी ड्राई मिल्क डालती हूँ तो बहुत मज़े का उसका टेस्ट आता है। तो आप ट्राई कीजिएगा, आप कस्टर्ड के अंदर भी डालिएगा, आपको बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका चूल्हा बंद और अब इसमें जाएगा वनीला एसेंस। ठीक है, ये डाल देते हैं, बड़ा मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है। ठीक है, इसमें डाल दिया हमने वनीला एसेंस। और ये जो मेरे पास रखे हुए हैं ड्राई फ्रूट्स, खैर मैंने मिक्स लिए थे, बादाम पिस्ता वगैरह, तो ये हम बाद में चॉप करेंगे, चॉप करके डाल देंगे। तो फ़िलहाल क्या है कि मैं इसको यहाँ पर से हटा देती हूँ। ये प्रॉपर तरीके से हो गया है रेडी और अब इसको ठंडा होने का इसका इंतज़ार करते हैं जब तक ये ठंडा होगा। और उसके बाद हम जो सर्विंग बॉल्स हैं जिस तरह से आपके, उसमें आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने ड्राई फ्रूट्स, क्रीम और क्रीम के साथ थोड़ी सी गाजर है। गाजर को मैं सोच रही थी कि अगर हम अच्छा सा उसका ऊपर से इसका जो क्या कहते हैं मेकअप करें डिश का, तो उसके अंदर थोड़ी सी कैरेमलाइज़ की हुई गाजर डाल दें तो क्या बात है। तो यहाँ पर बची हुई थोड़ी सी चीनी थी मेरे पास 2 टेबल स्पून, इसको मैं मेल्ट करूँगी और इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास गाजर है, वो गाजर डाल के हम ऊपर से डालेंगे तो बड़ा अच्छा सा उसका लुक आ जाएगा। तो ये तो खैर ज़रूरी नहीं है आप करें या ना करें, तो मैं तो सिर्फ अपने मैगज़ीन के लिए, अपने शो के लिए कर रही हूँ कि ये एक अच्छा सा लुक आ जाएगा। बाकी क्या करना है, अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बड़े मज़ेदार से मसाला गोश्त बना रहे हैं उसकी तरफ चलते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करते हैं और इसको मैं डिश को यहाँ पर से हटा के दूसरी जगह रख देती हूँ। ठीक है, और साथ साथ में 8881 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। गाजर जो है वो कौन से मौसम का फल है, ज़्यादा मैसेज करेंगे और जीत सकेंगे एनेक्स की तरफ से डेलेक्स वेजिटेबल स्लाइसर है। तो जल्दी से मैसेज करें और विन करें। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर जो मैंने बर्तन इस्तेमाल किया ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये शेफ़ कुकवेयर का है। ये देख लीजिएगा, अभी मैंने मीठा बनाया तो कोई इसके किनारों पे नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा, इसका कलर नहीं ख़राब हुआ, इसकी पॉलिश नहीं उतरी, कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए कि बहुत ही आला क्वालिटी के ये जितने भी शेफ़ कुकवेयर के जितने भी बर्तन हैं बहुत आला क्वालिटी के, बड़े ज़बरदस्त किस्म के। इनकी कोटिंग डबल है, इनके हैंडल बड़े मजबूत हैं और जब आप एक दफ़ा ले लेंगे तो आपके सालों सालों आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि बिल्कुल भी नहीं ख़राब होते। अमूमन आम जो हम क्वालिटी की ले लेते हैं जो बड़े आपको हर जगह मिल रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है थोड़े दिनों के बाद वाइट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इनकी क्वालिटी, जिस तरह से इनका नाम है, इस तरह से इनकी गारंटी है, इस तरह से इनकी क्वालिटी है। आप भी चाह रहे हैं कितने खूबसूरत बर्तन लेना और बड़े सस्ते लेना, तो आप इनके पेज पर जाइए, वहाँ जाकर आप सर्च कीजिएगा और वहाँ से आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। प्रेशर कुकर हो, इनकी जितने भी यूटेंसिल्स हैं सारे आपको मिल जाएंगे। और ये नाम याद रखिएगा अपने जहन में कि शेफ़ कुकवेयर। ठीक है जी, अच्छा मैं इसको वहाँ रख देती हूँ। चलिए जी, ये ठंडा होता रहेगा, फिर बाद में हम इसको निकाल लेंगे, इसलिए मैंने पहले इसको बना लिया। अच्छा, यहाँ पर चीनी रखी हुई है, हल्की आग पे बन भी जा रही है। फिर हम डिप की तरफ चलेंगे, जो नगेट्स फ्राई करेंगे। हमारे पास जो इस वक्त आपको पता है कि मौन सलवा के नगेट्स रखे हुए हैं। अच्छा, मसाला गोश्त का आपको बताती हूँ और एक दफ़ा आपको ये भी बता देती हूँ कि आपको पता है कि SIUT एक ऐसा इदारा है जिसका कोई कैश काउंटर नहीं है। और टेलीनॉर जो है, टेलीनॉर ने हमेशा SIUT का साथ दिया, पाकिस्तान का साथ दिया। जब भी पाकिस्तान पे कोई मुश्किल वक्त आया तो हमेशा टेलीनॉर ने साथ दिया है अपनी सर्विस, अपनी प्रोडक्ट्स के ज़रिए। अब हम नेटवर्क और टेलीनॉर आज भी जो है वो SIUT के साथ है। और SIUT जिस तरह से एक ऐसा इदारा है कि जहाँ पर कोई कैश काउंटर नहीं है, और हमेशा वो लोग जब इलाज करते थे, जैसे किडनी के हुए, लिवर के हुए, कैंसर के पेशेंट हुए, उनका करते हैं। लेकिन अब क्या है कि आपको पता है पाकिस्तान में इतने सारे कोविड के पेशेंट हैं जो मतलब इलाज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन हम नेटवर्क और टेलीनॉर की पार्टनरशिप से हज़ारों लाखों जो लोग हैं उनको उनके लिए मतलब ये SIUT के साथ मिलकर एक ज़रिया बन गया इलाज का। तो और फ्री उनका इलाज किया जा रहा है, तो और कोविड का फ्री इलाज किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि टेलीनॉर का एक ऐड चल रहा है हम नेटवर्क पर, जिसके अंदर उनके प्रॉपर तरीके से जो उनके बैंक की डिटेल्स है, वहाँ पर आप इनका अकाउंट्स आ रहे हैं, वहाँ पर आप अपने डोनेशन दे सकते हैं। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें, जितनी ज़्यादा एहतियात आप देंगे उतने ज़्यादा जो कोविड के पेशेंट हैं SIUT में, वहाँ पर उनका फ्री इलाज होगा। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप डोनेशन दें। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर मैंने चीनी रखी हुई, वह स्लो फ्लेम पे खैर मेल्ट हो रही है, मुझे उसका इतना नहीं है। तो यहाँ पर हम चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ, मसाला गोश्त के लिए। मसाला गोश्त के लिए कि हमें बीफ उबला हुआ चाहिए आधा किलो, इसके साथ आलू क्यूब में कटिंग की हुई तकरीबन चाहिए 250 ग्राम के इतने। ठीक है, प्याज 1 अदद चाहिए, टमाटर 2 अदद चाहिए, सूखी लाल मिर्च 6 अदद चाहिए, जीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, लहसुन भी 1 चाय का चम्मच है, जीरा भुना हुआ 2 चाय के चम्मच, बारीक कटी हुई अदरक चाहिए तकरीबन 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, इमली का रस 2 खाने के चम्मच और ऑयल लेंगे आधा कप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैन लेंगे जिसके अंदर हमने क्या करना है,
यहाँ पर ऑयल उसको प्याज को ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन करने के बाद आलू को क्यूब में कटिंग करेंगे, उसको भी हम फ्राई करेंगे ताकि छोटे टुकड़ों में। फिर गोश्त तो हमने बॉईल करने रखा हुआ, वो गोश्त उबल जाएगा, फिर हम पूरा मसाला इसका तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारे पास ये रखे हुए हैं आलू, इसको हम करते हैं टुकड़ों में काट लेते हैं। ठीक है, आलू टुकड़ों में काट लेते हैं। इसके साथ प्याज जो है, प्याज को भी हम फ्राई कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो गोश्त जो है ना बड़े मज़ेदार सा बनेगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो मैं आलू को फ्राई करूँगी, तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एक फ्राई पैन, जिसके अंदर हमने आलू को फ्राई करना है टुकड़ों में। और जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसी के अंदर हम करेंगे प्याज को भी ब्राउन। ठीक है, और बाकी मसाला जात जो है वो मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊँगी यहाँ पर। चलें जी, यहाँ पर हम डालते हैं ऑयल। इसी ऑयल को हम यूटिलाइज़ कर लेंगे, जिस तरह से प्याज के साथ और उसके मसाले वसालों के लिए हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मुझे चाहिए, सबसे पहले हम आलू को टुकड़ों में कटिंग करेंगे, छोटे छोटे से क्यूब कटिंग करेंगे और इसको फ्राई कर लेते हैं। ठीक है, छोटे टुकड़े कीजिएगा। गोश्त को बिल्कुल भूनेंगे, खुश्क वाला गोश्त, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर पानी वाला नहीं होगा, भुना मसाले वाला होगा और आलू के टुकड़े ऊपर से जाएंगे इसको, लेकिन गले होने चाहिए आलू भी अच्छी तरह से। ठीक है, ये देखें, इसलिए मैं इसको थोड़े से छोटे टुकड़ों में कर रही हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, आलू को फ्राई करेंगे, उसके बाद प्याज ब्राउन करने रखना है, मसाले गोश्त वगैरह जो है हम आपके सामने डालेंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं मसाला गोश्त। ठीक है, सबसे पहले आलू क्यूब में कटिंग करके यहाँ पर मैंने रख दी, ये फ्राई हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी साइड पे हमने एक अदद बड़ी प्याज ले ली, प्याज को हमने यहाँ पर रख दिया, प्याज भी हमारी फ्राई हो रही है। ठीक है, गोश्त की आवाज़ आपको आ रही होगी, हमारा प्रेशर कुकर चल रहा है जो शेफ़ कुकवेयर का, और उसमें गोश्त बॉयल हो रहा है जो बीफ का गोश्त है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से मसाले डालने हैं मैं एक बॉल में डाल लेती हूँ और उसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी चीज़ें जो है साथ साथ में बताते रहेंगे। अच्छा जी, ये मेरे पास है इमली का रस। ठीक है, ये हम इसमें डालेंगे, तकरीबन आप ले लीजिएगा 2 से 3 खाने के चम्मच भर के। मैं एक ही बॉल के अंदर सारी चीज़ें डाल दूँगी ताकि आराम से इसको हम करते रहें। ये इमली का रस है, इमली के रस के साथ इसमें जाएगी हल्दी। ठीक है, हल्दी पाउडर डाल देते हैं, हल्दी के साथ लाल मिर्च पाउडर है। ठीक है, इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट है, नमक है तकरीबन 1 चाय का चम्मच, भुना हुआ ज़ीरा, इसके साथ पिसा गरम मसाला, गोल वाली मिर्ची। गोल मिर्चों को तो मैं इसके साथ ही फ्राई कर लेती हूँ, ज़रा अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। चलिए, ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं, बस आलू भी फ्राई होंगे। बाकी हम क्या करेंगे, दम गोश्त जब हमारा पूरा रेडी हो जाएगा और दम में ये फ्राई किए हुए क्यूब्स वाले आलू डाल देंगे। ठीक है, ये थोड़े से अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर प्याज जो है हमारा ब्राउन हो रहा है, मैंने पहले इसलिए रख दिया था कि ताकि ये एक साइड पे आलू हमारे फ्राइंगे और एक साइड पे ये पर हो जाएगा। अच्छा, प्याज अभी जैसे ब्राउन होगा तो ये पूरा मसाला और इसके बाद ये टमाटर है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। टमाटर 2 अदद और ये पूरा दही इमली का रस है, साथ में ज़ीरा है, पिसा गरम मसाला है, लाल मिर्च है, नमक है, हल्दी है, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, गोल मिर्ची मैंने इसके साथ डाल दी ताकि गोल मिर्ची जो है वो ज़रा इसके अंदर फ्राई होंगी तो एक अच्छा। मिर्च को हमेशा जब हम तड़का भी लगाते हैं तो ज़्यादातर आप उसको ज़रा डार्क कलर की काली कर देंगे ना, तब उसी में देखना खाने का टेस्ट आता है। अगर आप पिंक ही रहने देंगे या हल्की सी फ्राई करेंगे तो वो उसमें नहीं आता, जब तक कि वो जले ना। सही है। अच्छा, ये आलू हमारे जो है फ्राई हो रहे हैं, ये बाद में इसी तरह से हम गोश्त के अंदर ही डाल देंगे। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा हम इस तरह से ये फ्राई करेंगे। अच्छा, आधे ये हाफ डन होंगे लेकिन बाकी जो है ये गोश्त के अंदर ही होंगे। तो इसका हम कर देते हैं चूल्हा बंद। और यहाँ पर क्या करना है, हम सबसे पहले तो हमने कैरेट कस्टर्ड बना लिया था, जो वहाँ पर रख दिया वो ठंडा हो रहा है। ठीक है, उसका तो इतना ज़्यादा लंबा काम ही नहीं, वो ठंडा हो रहा है। अब इसके बाद हम करेंगे नगेट्स को फ्राई। ठीक है, गोश्त हमारा बॉयल हो जाएगा, ये सारी चीज़ पे डाल के उसको दम पे रखेंगे ताकि पकता रहे। गोश्त का तो सिंपल हमें बॉयल ही गोश्त चाहिए था, हमें गला हुआ चाहिए था। ज़ाहिर है बीफ को आपको ज़्यादा टाइम लगता है, बीफ गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले बीफ को अलग रख दिया। यहाँ पर हम पूरा मसाला तैयार करें। अब प्याज हमारा जैसे ब्राउन होगा, थोड़ा सा इसका कलर जो हल्का सा लाइट सा आ जाएगा, तो इसके अंदर सारी चीज़ें डालकर हम इसको ढक देंगे।
तो वैसे भी आलू जो है आपके सामने यहाँ पर फ्राई करने रखे हैं। अभी पहले मैं इसमें डालती हूँ यहाँ पर ये जो मसाला है, इमली का पल्प वगैरह ये सारा चीज़ें डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका कलर आ जाएगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो मिर्चों का, प्याज का तो मुझे इतना नहीं है, लेकिन मिर्चें जो है वो अच्छी तरह से मुझे इसको डार्क कलर की करनी है, फ्राई करनी है, ताकि उसका जो अच्छा सा फ्लेवर जो है वो आ जाए। तो यहाँ पर प्याज जो हमारा ब्राउन हो गया, फ्राई हो रहा है। आलू हमारे तैयार हो चुके हैं, मसाला पूरा तैयार है, टमाटर तैयार है, बस हम गोश्त डालकर इसको दम दे देंगे, बाकी हमने कुछ भी नहीं करना। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पर फ्राई करते हैं नगेट्स, जो बहुत मज़ेदार सी यहाँ पर हम चिकन नगेट के साथ एक डिप बनाएंगे, माय गार्लिक डिप बनाएंगे, इसके साथ सर्व करेंगे कैबेज के साथ, वो बड़ी मज़ेदार सी डिप लगती है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर अब क्या करना है, ये डाल देते हैं मसाला। ठीक है, इमली के रस के साथ, ये आपको नज़र आ रहा है प्याज जो थोड़ी सी हल्की सी कच्ची। इसके बाद इसके अंदर जाएंगे ये टमाटर मोटे टुकड़ों में कटिंग किए हुए, और इसको हम ढक के रख देते हैं। इसको करते हैं हम कवर। आलू की थोड़ी सी कसर बाकी है, तो आलू को मैं निकाल लेते हैं यहाँ बॉल में। इसके अंदर ऑयल अभी हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, बस चले जी, बस इसी के साथ हम डाल देते हैं, ये हम बाद में डाल देंगे। तो ये आलू दम पे डालने हैं, गोश्त डालना है, ये तो तकरीबन रेडी होगी रेसिपी। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, बड़ी मज़े की जो रेसिपी बन रही है, और साथ में आपको दोबारा से बताते हैं कि आप जीतना चाह रहे हैं। यहाँ पर एनेक्स की तरफ से आपको वेजिटेबल स्लाइसर मिल रहा है। सवाल बहुत आसान सा है, सवाल हमारा ये है कि आपने बताना कि गाजर जो है वो कौन से मौसम का सब्ज़ी है, कौन से मौसम की सब्ज़ी। बस 8881 पर करें मैसेज और विन करें एनेक्स की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर। अच्छा जी, यहाँ पर मैं डाल देती हूँ ऑयल। ठीक है, इसके अंदर हम फ्राई करेंगे नगेट्स को। ठीक है, नगेट्स हमारे यहाँ पर फ्राई होंगे, जो मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमारे पास मोनसलवा की बहुत सारी वैरायटी पड़ी हुई है, जिसमें आपको मिलेंगे यहाँ पर नगेट्स मिलेंगे, चपली कबाब मिलेंगे, सीख कबाब मिलेंगे, पराठे मिलेंगे बड़े मज़ेदार से। और जब सर्दियाँ आती हैं तो बहुत ज़बरदस्त इनका सी फूड भी होता है। कोफ्ते बहुत ज़बरदस्त है, बस ग्रेवी आपने तैयार की और कोफ्ते इसमें छोड़ दी, मतलब इतनी सारी इनकी चीज़ें और बड़ी मज़ेदार सी और झटपट तैयार हो जाती हैं। अब आपने बस जिस तरह से इनकी मैंने बात की सीख कबाब का, सीख कबाब इतने ज़बरदस्त है, आपने आपको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं, आप माइक्रोवेव कर लें तब भी आप उसको खा सकते हैं, इसलिए कि वो रेडी टू कुक, रेडी टू ईट है। ठीक है जी, यहाँ पर हम लेंगे नगेट्स, और नगेट्स के साथ हमारे पास जो जो चीज़ें जिसका हमने इस्तेमाल करना है, हम लेंगे यहाँ पर मायोनीज़ है, आधा कप ले लीजिएगा, आधा कप टोमेटो केचप ले लीजिएगा, 2 खाने के चम्मच चिली सॉस ले लीजिएगा। इसके बाद आपने लहसुन फ्रेश वाला ले लीजिएगा या पेस्ट, दोनों ले सकते हैं, और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च, नमक। तो सबसे पहले मैं ये नगेट्स यहाँ फ्राई करने रख देती हूँ, ताकि नगेट्स हमारे फ्राई होंगे, और इतनी देर में हम क्या करेंगे, बाकी चीज़ों को रेडी कर लेंगे, जिसमें लहसुन है और उसके साथ बंद गोभी है। ठीक है, वो मिक्स करनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना। मेन जो है हमारे पास ये, हम इसको फ्राई करेंगे। ज़ाहिर है वो डिप को हम क्या करेंगे, इसके साथ सर्व करेंगे नगेट्स के साथ। तो ये नगेट्स बड़े मज़ेदार वाले हैं, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये हम इसको फ्राई करते हैं। डीप रोस्ट हुए में काफ़ी देर से निकले हुए हैं, बस इसको फ्राई करके निकालते हैं। और इसके बाद हम इसके अंदर जो डिप रखेंगे वो आप देखिएगा बड़ी मज़े की डिप है। तो यहाँ पर इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ। ठीक है, कस्टर्ड भी हमारा रेडी, गोश्त भी हमारा तकरीबन तैयार है, बस अब इसको निकालूंगी और मसाले के अंदर थोड़ी देर रख देंगे ताकि वो उसके अंदर पक जाए। ठीक है, चलिए ये हो गया, फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पर सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, फिर वो डालेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, और सिर्फ ड्यूरिंग ब्रेक हमने क्या करना है, इसके अंदर बॉयल किया हुआ गोश्त डालेंगे और इसको दम पे रखेंगे। नगेट फ्राई होंगे, डिप जो है आपके सामने बनाएंगे, और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बैग ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, मैंने जो मोनसलवा के नगेट्स लिए थे, नगेट्स को फ्राई कर लिया। अच्छा, यहाँ पर चलते हैं हम, जो हमारी गोश्त वाली रेसिपी थी मसाला गोश्त, उसका भी मैं आपको एक दफ़ा बता दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। गोश्त को जो बॉयल किया था, बॉयल किए हुए गोश्त और आलू मैंने इसमें डाल दिए, ये भी थोड़ा सा ज़ाहिर है इसके साथ ही पकेंगे आलू और गोश्त, फिर इसको ड्राई करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना, हमने इमली का पल्प डाला था, इसके बाद टमाटर डाले हैं, साथ में इसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, गोल मिर्चें और पिसा गरम मसाला। ठीक है, अब और प्याज है, ये बस आप कवर करके रखते हैं। बस इसको अभी थोड़ी देर के बाद 5 से 6 मिनट में ये ड्राई हो जाएगा। हरा धनिया और हरी मिर्चें जाएंगी। तो बस ये हो गया, और यहाँ पर आते हैं हम डिप की तरफ। ठीक है, बहुत मज़े की डिप बन रही है,
आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं यहाँ पर इसको सर्व करूँगी। यहाँ पर मेरे पास जो आपने देखा है कि मोनसलवा के नगेट्स थे, नगेट्स के साथ मैं फ्राई करूँगी। और आप इसको किसी और के साथ भी, जिस तरह से आपको पता है ना घर में कुछ भी चीज़ बन रही होती है, पकोड़े भी बनते हैं, उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। बच्चों को जो रोल बना के दे रहे हैं उसके अंदर आप इसकी फिलिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये मेरे पास है बंद गोभी। बंद गोभी के साथ इसमें जाएगा टोमेटो केचप, ठीक है। टोमेटो केचप के साथ इसमें जाएगा चिली सॉस। चिली सॉस के साथ इसमें जाएगा यहाँ पर मायोनीज़। अच्छा, आपकी मर्ज़ी, नमक काली मिर्च डालना चाहे तो डालें, नहीं तो ज़रूरत नहीं, इसलिए कि हम इसमें चिली सॉस वगैरह डालें वो वैसे ही इतना स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद फ्रेश गार्लिक, ठीक है। ये पूरी डिप जो है हमारी कैबेज के साथ रेडी हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक बॉल के अंदर निकाल लेंगे इसको और साथ में नगेट्स के साथ इसको फ्राई करेंगे। बहुत मज़े की होती है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। जो हम बनाते हैं ना नाचोस वगैरह, उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। चलें जी, ये रेडी हो गए। अब इसको प्लेटर में निकालेंगे, ये यहाँ रखते हैं। और अब जो हमने फ़र्स्ट रेसिपी थी हमारी, जो कैरेट कस्टर्ड था, उसकी तरफ चलते हैं। उसके लिए क्या है कि यहाँ पर मैंने रख दी हैं काफ़ी सारी चीज़ें, और इसको हम मेकअप इसका करेंगे, उसके लिए भी मैंने रख दी हैं। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, ये यहाँ पे रखते हैं। ये जेली जो है जम गई है, और इसको कटिंग क्या करेंगे, आप शेप इस तरह से ये कर लीजिएगा। उसके अलावा आप इस तरह से कर लीजिएगा। छोटे छोटे जो पीसेस आएंगे इसको भी आप निकाल सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपके पास घर में सर्विंग बॉल्स हैं या बड़ा प्लेटर है, या फिर आपके घर में जिस तरह से होता है ना कि मिट्टी के भी बास्तर पॉट्स वगैरह बड़े खूबसूरत होते हैं, उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं, उसमें भी बड़ा अच्छा लगता है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ, मेरे पास ये ट्रांसपेरेंट वाले हैं, तो इसके अंदर हम डालेंगे। यहाँ पर कस्टर्ड हमने रेडी किया, ठीक है। ये देखिएगा, ये रहा कस्टर्ड, बहुत मज़े का ये बना है। थोड़ा सा आपके सामने मैंने इसमें ड्राई मिल्क भी डाला था, साथ में क्रीम भी इसमें शामिल की थी। उसके अलावा इसके अंदर मैंने कैरेट्स डाली थी, शुगर डाला था, ये सारी चीज़ें डाली। तो आप लेने गया इस तरह से डाल दीजिएगा ये कस्टर्ड, ठीक है। चलो जी, ये हो गया। यहाँ पर जो मैंने कटिंग करके रखा हुआ है, इसको बड़े आराम के साथ आपने निकालना है स्टार को। अच्छे लगते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बड़ा मज़ेदार ये लगता है। चलिए, ये यहाँ पर और एक स्टार यहाँ पर, ये हो गया। अब ये मैंने थोड़ी सी गाजर ले ली थी, जिसको मैंने हल्का सा कैरमलाइज़ कर लिया था, ये है इसके ऊपर। अच्छा, क्रीम भी हम डालेंगे, क्रीम भी मैंने बचा के रखी हुई थी थोड़ी सी क्रीम को। इसके ऊपर ये गाजर, ताकि पता चले कि ये कैरेट कस्टर्ड है, इसलिए मैंने इसको, कच्ची गाजर तो आपको पता अच्छी नहीं लगेंगी, तो इसलिए ये ऊपर से हम थोड़े से मिक्स ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। जो मेरे पास पूरे मिक्स थे, ये मिक्स ड्राई फ्रूट, ये हो गया, ये देख लीजिएगा। और यहाँ पर क्या है कि जो कॉर्नर इसके बच जाएंगे, तो आप उसको भी वेस्ट ना कीजिएगा, वो भी आप कटिंग करके डाल सकते हैं। देखिए, इस तरह से थोड़ा से निकाल लीजिएगा, बिल्कुल बारीक बारीक, थोड़ा एक कलर आ जाता है ना, कलर के लिए। ये देखिए, बाकी तो आपको पता है हमने स्टार निकाल लिए, ये इस तरह से। चलिए, ये देखिए कितना खूबसूरत इसका लुक आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना। ये हो गया, ये भी रेडी हो गया। बाकी मैं ड्यूरिंग ब्रेक कर लूँगी, बस इसको हाई फ्लेम पे ड्राई करते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। ये भी तकरीबन हो गया, सिर्फ थोड़ा सा इसका पानी जो है हमने ड्राई करना है। अच्छा, बाकी का जो मेरे पास कस्टर्ड पड़ा है, हम एक और सर्विंग बॉल ले लेंगे, उसके अंदर डाल देंगे। ज़ाहिर है हमने उसको भी मतलब पूरा फिल करना है। और डिप भी हमारी रेडी है, हमारे जो यहाँ पे नगेट्स थे वो भी रेडी हो गए। बस अब कुछ भी नहीं करना, इसको हाई फ्लेम पे हम करते हैं ड्राई। ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्याज नज़र आ रहा है, टमाटर नज़र आ रहे हैं, आलू नज़र आ रहे हैं, तो ये हमने खड़े खड़े ही रखने हैं, हमें वो ग्रैंड की वो पिसे भी नहीं चाहिए थे, इसमें थोड़े से साबुत साबुत रखने थे, तो यहाँ पर आपको साबुत नज़र भी आ रहे हैं।
बस हरा धनिया, हरी मिर्ची ऊपर से जाएंगी तो उससे बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ज़बरदस्त सा बीफ मसाला जो है रेडी हो गया। ठीक है, तो ये भी तैयार हो गया, तीनों तकरीबन रेसिपीज़ तैयार हैं। ये देख लीजिए, इसको हम ढक लेते हैं। तो एक ये जो मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है, इसको भी हम अच्छा सा इसको गार्निशिंग इसकी कर लेते हैं ताकि दोनों जो है हमारे बड़े अच्छे से गार्निशिंग इसकी हो जाए। और उसके बाद क्या करना है कि बाकी जो बचा हुआ मेरे पास कस्टर्ड पड़ा हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, उसके अंदर कर लेंगे एक बड़े प्लेटर के अंदर। तो इसको थोड़ा मैंने इस तरह से निकालना है। ये देख लीजिएगा, जिस तरह से पहले हमने किया था सेम वही करेंगे। ये आपने इस तरह से कॉर्नर पे लगा लेना। ये एक्चुअली मैंने क्या किया, इसमें पानी की क्वांटिटी कम डाली थी, तो जिसकी वजह से इसका बड़ा अच्छा सा शेप आ गया। अगर आप पानी ज़्यादा डाल देते हैं तो पानी की वजह से क्या होता है कि ये फिर सही तरह से बनते नहीं है, फिर ये होता है कि वो टूटना शुरू हो जाते हैं। चलिए, कॉर्नर दोबारा इसके अंदर जाएगा कस्टर्ड। और टाइम तो खैर तकरीबन ख़त्म ही हो गया, फिर भी हम आपको कह रहे हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कि एनेक्स का गिफ्ट विन करना, जो हमारे पास वेजिटेबल स्लाइसर है, तो 8881 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। सवाल हमारा बहुत आसान सा है। सवाल ये था कि आपने बताना है कि गाजर कौन से मौसम की सब्ज़ी है। मैसेजेस करें और विन करें एनेक्स की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर। अच्छा जी, रेडी हो गया, बस गोश्त निकालना है और बाकी क्या है कि यहाँ पर सेटिंग करनी है। तो ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मसाला गोश्त अज्जा: उबला बीफ आधा किलो, आलू क्यूब्स 250 ग्राम, प्याज 1 अदद, टमाटर 2 अदद, सूखी लाल मिर्चें 6 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, भुना ज़ीरा 2 चाय के चमचे, बारीक कटी अदरक 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, इमली का रस 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके इसमें प्याज को हल्का सा फ्राई करके आलू क्यूब्स डालें, जिसमें कटा लहसुन, टमाटर, बारीक कटी अदरक, हल्दी, भुना ज़ीरा, पिसा गर्म मसाला, पिसी लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा और सूखी लाल मिर्चें डाल के अच्छी तरह भून लें। अब इस मसाले में उबला बीफ शामिल करके मिक्स कर लें और इमली का रस डाल दें। आखिर में चूल्हा बंद करके डिश में निकालें, फिर भुने मसाले और भुना ज़ीरा छिड़क कर सर्व करें। कैरेट कस्टर्ड अज्जा: दूध 1.5 लीटर, कद्दूकश गाजर आधा किलो, खुश्क दूध 1 कप, बादाम का पेस्ट आधा कप, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, कस्टर्ड पाउडर, वनीला फ्लेवर 5 खाने के चमचे, क्रीम 5 खाने के चमचे, चीनी 1.5 कप, हरी जेली 1 पैकेट, बादाम पिस्ते गार्निश के लिए, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा। तरकीब: दूध में कद्दूकश गाजर डालकर पकने रख दें, जब वो गल जाए तो चीनी डाल दें। अब इसमें पिसी इलायची आधा कप, बादाम का पेस्ट और 5 खाने के चमचे कस्टर्ड पाउडर को पानी में घोलकर शामिल कर दें। मिक्सचर गाढ़ा हो जाए तो चूल्हा बंद करके वनीला एसेंस, क्रीम और खुश्क दूध मिक्स करें। उसके बाद हरी जेली को जमा के ठंडा कर लें, फिर इसे काट के कस्टर्ड पर डाल दें। आखिर में पिस्ते और बादाम छिड़क कर पेश करें। नगेट्स विद मेयो गार्लिक डिप अज्जा: नगेट्स चिकन 1 पैकेट, केचप आधा कप, मेयोनीज आधा कप, बंद गोभी आधा कप, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा। तरकीब: नगेट्स को तेल में फ्राई करें, फिर एक बोल में केचप, मेयोनीज, बंद गोभी, लहसुन का पेस्ट और चिली सॉस मिक्स करके नगेट्स के साथ सर्व करें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। मज़ेदार सा कलरफुल सा यहाँ पर कैरेट कस्टर्ड रेडी है। इसके बाद यहाँ पर नगेट्स जो हमने बनाए थे मोन सलवा के, इसकी डिप भी रेडी है। और ये देखें आप कितने मज़े का बना हुआ है। जो हमने मटर वो बीफ मसाला बनाया बहुत ज़बरदस्त बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल सा है लेकिन बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। इसको आपने गोश्त को उबाल लेना है। बाकी जिस तरह से मैंने ऑयल गरम किया, आलू को फ्राई किया, टमाटर, प्याज और ये सारी चीज़ें डाल के उसके अंदर किया तो बड़ा ज़बरदस्त सा बना है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और ये देखिए मैंने इसके ऊपर जो जेली और जो कैरेट्स थी उसको कैरेमलाइज़ करके डाला, तो उससे एक तो लुक बड़ा अच्छा आ जाता है, दूसरा ये होता है कि वो मतलब खाने में मज़े का लगता है। अगर आप खाली कच्ची गाजर डालेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन ये बहुत मज़े का कस्टर्ड बना है। आपने सिंपल दूध ले लीजिएगा, 1.5 लीटर दूध को आपने चूल्हे में पकने रखना है। जब उसमें बॉयल आएगा तो आपने 1.5 कप पूरी नाप की चीनी डाल दीजिएगा। चीनी डालने के बाद फिर आपने क्या करना है, आधा किलो कद्दूकश की भी गाजर डाल दीजिएगा। थोड़ा सा
सा उसको पकने दीजिएगा। जब आपको लगे कि गाजर गल गई है, फिर 4 खाने के चम्मच आपने कस्टर्ड पाउडर लेना है, वनीला फ्लेवर का, वो डाल दीजिएगा। 4 अदद आपने इलायची डाल देनी है, इलायची को भी इसमें पकने दीजिएगा। ये डाल के थोड़ा सा पकने दीजिएगा। फिर आपने ड्राई मिल्क लेना है, कोई भी फुल क्रीम मिल्क ले लीजिएगा, वो आपने 1 कप डाल देना है। अगर आप खीर में डालेंगे, कस्टर्ड में डालेंगे, बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। आप कभी ट्राई कीजिएगा, आप देखिएगा। ये आपने ड्राई मिल्क डालना है, थोड़ी सी क्रीम, 3 से 4 खाने के चम्मच क्रीम शामिल कर लीजिएगा। और ये जब रेडी हो जाएगा पूरा, बादाम लीजिएगा, 4 से 5 खाने के चम्मच बादाम भी चॉप करके डाल दीजिएगा। तो इस तरह से बड़े ज़बरदस्त सा ये जो हमारा कस्टर्ड जो है रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, अब क्या है कि आपको पता है कि हमारे पास स्क्रब शाइन से आपको मालूम है कि जिस तरह से इनका स्पंज जो है, अमूमन जो होता है ना कि जो आप जो स्पंज यूज़ कर रहे थे उसके अंदर बैक्टीरिया और बहुत ज़्यादा फंगस भी लग जाती है, लेकिन यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करें ये जो है स्क्रब शाइन का स्पंज है, जिसके अंदर प्योर यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे से ज़रे चमकते हुए, ये प्योर जो कॉपर है, तांबा जिसको कहते हैं, तांबा है, वो लगा हुआ है। जो क्या होता है कि आपके बर्तनों को ख़राब नहीं करता और आपके बर्तनों को साफ़ रखता है, और इसके अंदर जो छोटे छोटे तांबे के ज़रे हैं वो निकलते नहीं है। अमूमन जो होता है निकल जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि आपके बर्तन जो है उनके ऊपर लग जाता है, बाज़ दफ़ा खानों के अंदर भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर स्क्रब शाइन है जो बहुत ही ज़बरदस्त इनका स्पंज है, स्पायरल इनका बहुत अच्छा है जो आपके बर्तनों को साफ़ करता है। और यहाँ पर देखें जी, मैंने कितना ज़बरदस्त सा इसको साफ़ कर लिया। हल्का सा आपने कोई भी लिक्विड ले लेना है, जो डिश वॉशिंग वो जो होता है ना लिक्विड, या फिर सोप है, उससे आप धो लीजिएगा। चलें जी, ये हमारा ये भी रेडी हो गया। अच्छा जी, अफशा है मुल्तान से, है ना, अफशा है मुल्तान से, जिन्होंने विन किया है एनेक्स की तरफ से ये वेजिटेबल स्लाइसर। तो अफशा, आपको बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ का, तब तक मुझे अपनी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।